नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। मोटापा। जी। ये जानकारी हमें श्रोता द्वारा साझा किए गए नोट्स एड्रेसिंग ओबेसिटी, होप एंड गाइडेंस से मिली है। और जैसा कि इन नोट्स में जिक्र है, ये सिर्फ कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करते हुए ये समझना जरूरी है कि मोटापा सिर्फ वजन ज्यादा होने का नाम नहीं है। हाँ। यह एक जटिल स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पर सहानुभूति और बिना किसी आलोचना के नजरिए से बात करें, क्योंकि ये विषय संवेदनशील है और इसे समझने के लिए खुले दिल और दिमाग की जरूरत है। सहानुभूति की बात आपने बिल्कुल सही कही। ये बेहद जरूरी है। तो जो जानकारी हमें मिली है वो मोटापे के कुछ मुख्य कारणों की तरफ इशारा करती है। इसमें खान-पान है, जीवन शैली, तनाव और यहाँ तक कि हमारे जीन्स की भी बात है। तो खराब आहार यानी पुअर डाइट से शुरू करते हैं। ये शायद सबसे आम वजह मानी जाती है। हाँ, और यहाँ सिर्फ कैलोरी गिनने से ज्यादा गहरी बात है। नोट्स इशारा करते हैं पोषण की गुणवत्ता की तरफ। देखिए, आजकल प्रोसेस्ड फूड्स, मतलब ऐसे तैयार खाद्य पदार्थ जिनमें चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट्स काफी ज्यादा होते हैं। हाँ, वो तो हर जगह है। हाँ, हर जगह मौजूद हैं और आसानी से मिल जाते हैं। इनका लगातार सेवन भले ही ऊपरी तौर पर कैलोरी कम लगे, शरीर के मेटाबॉलिज्म, मतलब जिस रफ्तार और तरीके से हमारा शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, उस पर बुरा असर डालता है। असल में वो जो पोषण रहित कैलोरी है ना, वो लेना एक बड़ी समस्या है। हम खा तो रहे हैं, पर शरीर को जरूरी पोषण शायद नहीं मिल रहा। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा पहलू, हमारी जीवन शैली, जो आजकल काफी गतिहीन हो गई है, जिसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। जानकारी इसे भी एक मुख्य कारक मानती है। ये दोनों चीजें अक्सर साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। सोचिए, हमारी आधुनिक जिंदगी कैसी हो गई है। खासकर शहरों में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ आसान कर दिया है, लेकिन शारीरिक मेहनत वो लगभग खत्म सी हो गई है। हाँ, ये तो है। ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल, और शाम को थक हार कर टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाना, ये बहुत आम हो गया है। नतीजा, हम जितनी कैलोरी खाते हैं उतनी जला नहीं पाते। शरीर में ये असंतुलन धीरे धीरे वजन बढ़ाता है। खान-पान और कसरत की कमी, ये तो समझ आता है, लेकिन नोट्स तनाव यानी स्ट्रेस को भी एक वजह मानते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब तनाव का वजन से सीधा क्या लेना देना? नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाने लगता है। अच्छा। अब ये हार्मोन करता क्या है? ये हमारी भूख को बढ़ा सकता है, खासकर उन चीजों के लिए जो हाई कैलोरी और आरामदायक महसूस कराती हैं, जिसे हम स्ट्रेस ईटिंग या तनाव में खाना कहते हैं। हाँ हाँ, कभी-कभी होता है ऐसा। हाँ, हम सबने शायद कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा। इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल शरीर को, खासकर पेट के आसपास फैट जमा करने के लिए भी उकसाता है। तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी होता है, और ये वजन कम करने की कोशिशों में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। अच्छा, तो तनाव का असर हार्मोन्स पर इतना सीधा होता है? ये मैंने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो मतलब देर रात तक काम करने का तनाव भी सीधे वजन बढ़ा सकता है, भले ही हम कम खा रहे हों। हाँ, ये संभव है, क्योंकि ये सिर्फ कैलोरी इनटेक की बात नहीं है, बल्कि हार्मोनल संतुलन की भी बात है। और फिर आता है चौथा कारक, जिसका जिक्र नोट्स में है, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। हाँ, जेनेटिक्स। कई लोग कहते हैं कि मोटापा तो उनके परिवार में चलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जेनेटिक्स की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों में सचमुच ऐसी आनुवांशिक प्रवृत्ति हो सकती है जिससे उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो, या भूख लगने का पैटर्न अलग हो, या शरीर फैट को अलग तरह से स्टोर करता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जैसा कि नोट्स भी इशारा करते हैं, जेनेटिक्स दिशा दे सकते हैं, मंजिल नहीं। वे मोटापे का खतरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तय नहीं करते कि मोटापा होगा ही। अच्छा। हमारी जीवन शैली, हम क्या खाते हैं, कितने सक्रिय हैं, तनाव को कैसे संभालते हैं, ये चीजें मिलकर तय करती हैं कि वो आनुवांशिक प्रवृत्ति असल में मोटापे में बदलेगी या नहीं। तो ये किस्मत का लिखा नहीं है, बल्कि एक कारक है जिसे हम अपनी आदतों से काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों चीजें, हमारा खान-पान, हमारी दिनचर्या, हमारा मानसिक तनाव और हमारी आनुवांशिक बनावट, ये सब मिलकर काम करती हैं। कोई एक अकेली वजह नहीं, बल्कि ये एक जटिल जाल की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब आपस में गूंथे हुए हैं।
जैसे तनाव में होने पर हम अक्सर अनहेल्दी खाना खाते हैं, हाँ, या अगर हम दिन भर बैठे रहते हैं तो उससे भी तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए मोटापे को किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल है और इसका हल भी किसी एक चीज में नहीं छिपा है। तो ये कारण मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं, और स्रोत हमें ये भी बताता है कि इस तस्वीर का असर सिर्फ वजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शारीरिक असर में हृदय रोग और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का जिक्र है। हाँ, और इन प्रभावों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोटापा कई गंभीर और पुरानी बीमारियों का सीधा कारण या कहे तो बड़ा रिस्क फैक्टर है। शरीर पर अतिरिक्त वजन हमारे दिल पर ज्यादा बोझ डालता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ओ, साथ ही यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जिसका मतलब है शरीर की कोशिकाएं शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती, और यही टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। अच्छा, इसके अलावा जोड़ों पर लगातार ज्यादा भार पड़ने से ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का घिसना और दर्द होना आम बात है। और तो और नींद में सांस रुकने की समस्या, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, वो भी मोटापे से जुड़ी हो सकती है। ये सब शरीर पर पड़ने वाले सीधे और गंभीर असर हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जानकारी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी जोर देती है, जैसे डिप्रेशन और आत्मविश्वास में कमी। यह पहलू अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये बेहद जरूरी पहलू है। अक्सर समाज में वजन को लेकर एक तरह का दबाव और भेदभाव देखने को मिलता है। मोटापे से जूझ रहे लोगों को मजाक, ताने या बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ सकता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। इससे उनका आत्मविश्वास टूट सकता है। वे खुद को समाज से अलग महसूस करने लगते हैं, जिससे एंग्जाइटी, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं। और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को और वजन को प्रभावित करता है, और बढ़ावा वजन फिर मानसिक तनाव को। बिल्कुल। ये एक दुखद दुष्चक्र है, जहां शरीर और मन दोनों एक दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किलो का मामला नहीं, बल्कि इंसान के पूरे वजूद, उसके स्वास्थ्य और उसकी खुशी से जुड़ा है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है कि नोट्स सिर्फ समस्या ही नहीं बताते, बल्कि कुछ ठोस और व्यावहारिक समाधानों की तरफ भी इशारा करते हैं। यहाँ से बात थोड़ी उम्मीद जगाती है। संतुलित पोषण की बात कही गई है। हाँ, और संतुलित पोषण का मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, जैसे कोई सख्त डाइट पर चले जाना या अपनी पसंद की सारी चीजें छोड़ देना। हाँ, क्रैश डाइट वगैरह। वही नोट्स का इशारा एक ऐसे खानपान की तरफ है जो टिकाऊ हो, जिसे लंबे समय तक अपनाया जा सके। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, प्रोटीन, सही तरह के कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सही मात्रा में हो। ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली, पनीर, टोफू पर जोर देना। और प्रोसेस्ड फूड्स, मीठे ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स जैसे तले हुए खाने में होते हैं, उनका इस्तेमाल कम करना। कुंजी संतुलन और निरंतरता में है, किसी जादुई या अतिवादी उपाय में नहीं। संतुलन और निरंतरता और पोषण के साथ ही जाहिर है नियमित व्यायाम का भी सुझाव है। बिल्कुल। व्यायाम का मकसद सिर्फ कैलोरी जलाना नहीं है। ये हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है, दिल को सेहतमंद बनाता है और सबसे बढ़कर हमारे मूड को बेहतर करता है, तनाव कम करता है। हाँ, मूड पर तो असर पड़ता है बहुत। नोट्स में नियमित शब्द पर जोर है। इसका मतलब है हफ्ते के ज्यादातर दिन किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि में शामिल होना। ये जरूरी नहीं कि आप जिम जाके घंटों पसीना बहाएं। तेज चलना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना या कोई भी ऐसा खेल जो आपको पसंद हो, कुछ भी चलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें मजा आए, ताकि उसे नियमित रूप से करने का मन करे। तो खान-पान और व्यायाम ये तो नींव हो गए, लेकिन नोट्स दो और चीजों पर ध्यान दिलाते हैं जिन्हें हम अक्सर बहुत मामूली समझ लेते हैं। पर्याप्त नींद और शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना, यानी हाइड्रेशन। और ये मामूली लगने वाली चीजें असल में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। नींद हमारे शरीर के लिए एक तरह से रिचार्ज टाइम की तरह है। जब हम सोते हैं तो शरीर हार्मोन्स को संतुलित करता है, जिनमें भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, अगर नींद पूरी नहीं होती तो इन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। नतीजा, हमें भूख ज्यादा लग सकती है और पेट भरने का एहसास कम हो सकता है। कम सोने वाले लोगों में अक्सर मीठा और जंक फूड खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो कम सोने से भी वजन बढ़ सकता है। ये तो कमाल है। हाँ, इसका सीधा संबंध है। और इसी तरह पानी पीना है। हमारा शरीर ठीक से काम करे, इसके लिए पानी बेहद जरूरी है।
ये मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, पाचन में मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी भूमिका निभाता है। कभी कभी हमें प्यास लगती है, लेकिन हम उसे भूख समझ लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहना बेवजह की कैलोरी लेने से बचा सकता है और हमें ज्यादा एनर्जेटिक भी महसूस कराता है। ये दोनों, नींद और पानी, वजन प्रबंधन के गुमनाम हीरो हैं, मान लीजिए। ये तो वाकई काम की बात है, नींद और पानी पर ध्यान देना। और इन सब चीजों के साथ नोट्स एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, मानसिकता में बदलाव, यानी माइंडसेट चेंज। सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है, लेकिन इसका क्या मतलब है यहाँ? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो मानसिकता में बदलाव शायद इन सभी प्रयासों की सबसे जरूरी चाबी है। ये सिर्फ क्या करना है ये जानने से ज्यादा क्यों और कैसे करना है इस पर ध्यान देना है। इसका मतलब है वजन कम करने या स्वस्थ होने की इस यात्रा को एक सजा या बोझ की तरह न देखकर इसे खुद की देखभाल और बेहतरी के एक अवसर की तरह देखना। इसमें सबसे जरूरी है आत्मकरुणा, यानी सेल्फ कंपैशन। अगर कभी प्लान के मुताबिक नहीं चल पाए या कुछ गड़बड़ हो गई, तो खुद को कोसने और हार मान लेने के बजाय नरमी से पेश आना, समझना कि ऐसा हो सकता है और अगले दिन फिर से कोशिश करना। तो मतलब परफेक्शन का पीछा छोड़ देना, हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, परफेक्शन की उम्मीद ही अक्सर हमें नाकाम करती है। यथार्थवादी यानी हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना भी इसी माइंडसेट का हिस्सा है। एकदम से बहुत ज्यादा वजन कम करने का लक्ष्य बनाना अक्सर निराशा ही देता है। इसके बजाय छोटे सदे हुए कदम उठाना और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को पहचानना और उन्हें सेलिब्रेट करना जरूरी है। मानसिकता में बदलाव का मतलब है इस पूरी प्रक्रिया को धैर्य, सकारात्मकता और सीखने की भावना के साथ अपनाना। ये समझना कि उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन दिशा सही रखना महत्वपूर्ण है। ये जो मानसिकता बदलने की बात है, ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगती है, पर असल जिंदगी में इसे करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब नतीजे तुरंत ना दिखें। यहीं पर शायद नोट्स का अगला संदेश काम आता है, छोटी शुरुआत करना और लगातार बने रहना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही शायद सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे जरूरी सलाह भी। अक्सर लोग जोश में आकर एक साथ बहुत सारे बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं, एकदम डाइट बदल देना, रोज 2 घंटे जिम जाना वगैरह। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा। हाँ बिल्कुल। और फिर कुछ ही दिनों या हफ्तों में जब ये रूटीन टूटता है, तो वे पूरी तरह हार मान लेते हैं। नोट्स का ये सुझाव बहुत व्यवहारिक है। छोटी शुरुआत करें, एक छोटा, आसानी से किया जा सकने वाला लक्ष्य चुनें। जैसे आज से रोज खाने के साथ सलाद लेना शुरू करेंगे, या लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करेंगे, या रोज सिर्फ 15 मिनट टहलने जाएंगे। जब ये आदत बन जाए, तब अगला छोटा कदम उठाएं। मतलब धीरे धीरे आदतों को बदलना, एक एक करके। हाँ, बूंद बूंद से सागर बनता है। निरंतरता यहाँ सब कुछ है। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। नतीजे दिखने में समय लग सकता है, कभी कभी हफ्ते या महीने भी, लेकिन धैर्य रखना, प्रक्रिया पर भरोसा करना और सबसे जरूरी अपने प्रति दयालु बने रहना, यही सफलता की कुंजी है। उम्मीद बनाए रखना इस यात्रा का सबसे अहम ईंधन है। याद रखें, हर छोटा कदम सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मुख्य बात ये निकलती है कि मोटापा एक जटिल पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं। हमारा खान-पान, हमारी जीवन शैली की आदतें, हमारा मानसिक तनाव और कुछ हद तक हमारी आनुवंशिक बनावट, ये सब आपस में जुड़े हैं। सही। इसके असर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरे होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। जानकारी हमें बताती है कि संतुलित पोषण, नियमित गतिविधि, अच्छी नींद, पर्याप्त पानी और सबसे बढ़कर एक सकारात्मक और यथार्थवादी मानसिकता के साथ एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर इसे संभाला जा सकता है और बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ा जा सकता है। आपने बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया और मैं एक बार फिर इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि लक्ष्य सिर्फ वजन के कांटे पर दिखने वाले नंबर को कम करना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। असली लक्ष्य होना चाहिए समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाना। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, उसे अच्छा पोषण देते हैं, उसे सक्रिय रखते हैं, उसकी ज़रूरत की नींद पूरी करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो वजन प्रबंधन अक्सर इसका एक स्वाभाविक और सकारात्मक नतीजा होता है। यह सिर्फ वजन घटाने की नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की यात्रा है। ये नजरिया वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। फोकस वजन से हटाकर समग्र स्वास्थ्य पर लाना।
और यहीं पर ये एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोता अपने स्तर पर सोच सकते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कोशिशें तो करते ही हैं, लेकिन हमारा आसपास का माहौल, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा काम करने की जगह, हमारे शहर की योजना, ये सब एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? मतलब हम ऐसा समाज और वातावरण कैसे बना सकते हैं जहां सेहतमंद चुनाव करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान और स्वाभाविक हो? ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। यह हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी से आगे बढ़कर ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा परिवेश हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करता है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इस गहरी जानकारी और मार्गदर्शन से भरे नोट्स प्रदान करने के लिए श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत उपयोगी रही होगी।